कैसा हो अगर आपको 14 महीने तक बीच समंदर में एक छोटी सी नाव पर छोड़ दिया जाए और उस नाव का कंट्रोल भी आपके हाथ में ना हो, ना ही आप किसी बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाएं और ना ही आप 14 महीने तक किसी इंसान की शक्ल देख पाएं, ना ही आपके सर के ऊपर छत हो और ना ही सोने के लिए समतल जमीन, ना ही खाने के लिए खाना हो और ना ही पीने के लिए पानी हो, तो सिर्फ एक चीज, दूर तक फैला हुआ तूफानों से भरा नीला समंदर। कैसे सरवाइव कर पाओगे आप, और क्या आप इन भीषण परिस्थितियों में सरवाइव कर पाओगे? इसकी कल्पना मात्र ही रोएं खड़े कर देती है कि कोई कैसे सरवाइव कर पाएगा ऐसी भीषण परिस्थितियों में। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अनजाने में पैसिफिक ओशियन में खो गया और उसे ना चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है सैल्वाडोर एल्वरंगा की कहानी? क्या आप जानते हो कि अगर पृथ्वी पर जितनी भी जमीन मौजूद है उस सबको मिला दिया जाए, उससे भी 3 गुना बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अगर यहाँ पर इस ओशियन में कोई खोता है तो इस बात के बहुत कम चांस हैं कि उसको ढूंढा जा सके। सैल्वाडोर एल्वरंगा मैक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था। वो पैसिफिक ओशियन से मछली पकड़कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। रोजाना की ही तरह 17 नवंबर 2012 को एल्वरंगा अपने एक दोस्त कोर्डोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। जिस बोट में वो मछली पकड़ने जा रहे थे वो केवल 7 मीटर लंबी थी। उसके ऊपर कोई भी छत नहीं थी और ना ही उसमें कोई कमरा था। उस बोट में एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें उनको मछली पकड़ कर रखनी थी और बोट को चलाने के लिए एक छोटी सी मोटर लगी हुई थी। वो दोनों मछुआरे पहले से ही जानते थे कि समुद्र में तूफान आने वाला है, लेकिन मछली पकड़कर ज्यादा रुपए कमाने के लालच में वो फिर भी समुद्र में उतरे। उन्होंने रिस्क लिया और वो किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन की ओर बढ़े। रात के 1 बजे वो दोनों तूफान की चपेट में आ गए। तूफान की वजह से उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जो जाल बिछाए थे वो काट दिए और समुद्र में ही छोड़ दिए और वो बोट को किनारे की तरफ दौड़ाने लगे। 6 घंटों तक उन्होंने लगातार बोट को किनारे की ओर भगाया और वो किनारे से महज 24 किलोमीटर दूर थे और उन्हें जमीन पर मौजूद पहाड़ों के शिखर दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी बोट को चलाने वाली मोटर खराब हो गई। लेकिन बोट में लगा रेडियो अब भी काम कर रहा था और उन्होंने रेडियो की सहायता से अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताई। उसके बॉस ने कहा कि वो उनको लेने आ रहा है, लेकिन उनके रेडियो की भी बैटरी डाउन हो गई और उनका रेडियो भी ऑफ हो गया। सोचो कि उस समय वो लोग कितने फ्रस्ट्रेट हुए होंगे कि वो बोट को कहीं ले जा भी नहीं सकते और उनका बाहरी दुनिया से भी संपर्क टूट गया। जमीन नजदीक ही थी और उन्हें क्षितिज में खड़े पहाड़ नजर आ रहे थे, लेकिन विपरीत दिशा में चल रही हवा उनकी बोट को किनारे से दूर बहाने लगी और क्षितिज में दिखाई दे रहे पहाड़ धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी बोट गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगी। उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजी और उन्होंने 4 दिन तक उन दोनों को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। हार मानकर उनके बॉस ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। 5 दिनों में हवा का बहाव उन्हें किनारे से 450 किलोमीटर दूर बहा ले गया। उन दोनों के सामने चारों दिशाओं में केवल नीला समंदर था और इतने बड़े समंदर में उनकी बोट बहुत छोटी थी जिसको आसमान से ढूंढ पाना संभव नहीं था। उनके पास ना तो कोई फ्लेयर गन थी और ना ही कोई ऐसी डिवाइस थी जिससे सिग्नल भेजकर वो मदद मांग सकें। ऐसी सिचुएशन में उनका भोजन था मछलियां, कछुए और समुद्री पक्षी। उन्हें समुद्र में बहती हुई प्लास्टिक की बोतल्स मिली जिनको उन्होंने इकट्ठा किया और जब भी बारिश होती तो वो उन बोतलों में बारिश के पानी को स्टोर कर लेते। लेकिन जब बारिश नहीं होती तब उन्हें ज्यादातर कछुओं का ब्लड पीकर या खुद का यूरिन पीकर प्यास बुझानी पड़ती। सोचकर देखो कि उस समय उन दोनों को कैसा लग रहा होगा कि दिन प्रतिदिन गुजर रहे हैं और वो दोनों एक छोटे से बॉक्स में हैं और वो अपना समय काटने के लिए मछलियां पकड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और अपने घर वालों को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें कोई खोज ले। ऐसे ही 4 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक उनको किसी ने भी नहीं खोजा। 4 महीनों बाद एल्वरंगा के दोस्त कोर्डोबा ने जीने की आस छोड़ दी और इस वजह से उसने खाना पीना भी बंद कर दिया और परिणाम स्वरूप उसका शरीर कमजोर होता गया। कोर्डोबा इतना कमजोर हो गया कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। ये सोचकर रोए खड़े हो जाते हैं कि उस समय क्या बीती होगी एल्वरंगा पर। उसका इकलौता साथी भी उसका साथ छोड़कर जा चुका था। अब विशाल पैसिफिक ओशियन में एल्वरंगा अकेला था।
अपने दोस्त की मौत के 4 दिन बाद एलवरंगा ने भी जीने की आस खो दी और उसने सुसाइड करने की सोची, लेकिन एलवरंगा का फेथ उसको ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। लेकिन फिर एलवरंगा ने जिंदगी से लड़ने की कोशिश की और किसी न किसी तरीके से अपने आप को जिंदा रखने के लिए सरवाइव करता रहा। अभी आप जो मैप देख रहे हो, इसमें एलवरंगा मिडिल ओशियन में कुछ यहाँ पर था। इस एरिया में शिप कभी कभार आया करते हैं। लगभग 8 महीनों बाद एक कार्गो शिप वहां से गुजरी। एलवरंगा ने खड़े होकर इशारे भी किए, लेकिन शिप सीधी निकल गई और किसी का भी ध्यान एलवरंगा की ओर नहीं गया। सोचकर देखिए कि एलवरंगा के लिए वो क्षण कैसा रहा होगा कि महीनों से वो जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो घड़ी आई भी और किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और वो फिर से समुद्र में अकेला रह गया। कितना फ्रस्ट्रेशन वाला समय रहा होगा उसके लिए। वो 11 महीनों में एलवरंगा अपनी छोटी सी बोट में 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था और इस जर्नी में उसने कड़ाके की धूप और तूफानों का सामना किया। फाइनली 30 जनवरी 2014 को उसे पानी में तैरते हुए नारियल दिखाई दिए और आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखाई दिए। एलवरंगा समझ गया कि जमीन आसपास ही है और उसे एक आइलैंड मिला। एलवरंगा ने बोट से जंप किया और तैरते हुए उस टापू पर पहुंच गया। 438 दिनों तक पानी में रहने के बाद उसे जमीन पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस टापू पर उसे एक घर नजर आया और उसने घर का दरवाजा नॉक किया। ये लम्हा एलवरंगा के लिए सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक था, जिसमें उसकी इतने महीनों बाद किसी इंसान से मुलाकात हुई। वो टापू समुद्र के बीचों बीच था। अगर वो उस टापू को भी मिस कर देता तो आगे उसको 5000 किलोमीटर के बाद ही जमीन नसीब हो पाती और उसको 240 दिन और लग जाते वहां तक पहुंचने में। बाद में एलवरंगा अपने घर आया और उसने अपनी इस जर्नी की किताब लिखी। जाने अनजाने में एलवरंगा ने समुद्र में 438 दिनों तक रहने का एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसको कोई भी इंसान तोड़ना नहीं चाहेगा। एलवरंगा की इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए। भले ही मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाने से वो एक दिन मिल ही जाती है। अगर एलवरंगा के उस दोस्त ने आस नहीं छोड़ी होती तो शायद वो भी आज जिंदा होता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और